पंचकुला नगर निगम के चुनाव के लिए कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ चुकी है। राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में पार्टी ने मेयर पद और एमसी के प्रत्याशियों के लिए आवेदन भी मांग लिए हैं। इसके बारे में एक मीटिंग पार्टी की हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के टिकटों के लिए ज्यादा मारामारी नजर नहीं आई है। मेयर पद के लिए जहां सिर्फ आधा दर्जन नेताओं ने इंटरेस्ट दिखाया है, वहीं पर एमसी के प्रत्याशियों के लिए भी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई है। यानी कांग्रेस के अंदर टिकटों के लिए मारामारी नहीं है और मेयर पद के लिए भी सिर्फ 3 ही सीरियस प्रत्याशी, 3 ही दावेदार मैदान में नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम के लिए कांग्रेस की दावेदारी की, कांग्रेस के मेयर पद के दावेदारों की और कांग्रेस के प्रति माहौल की। – 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ पंचकुला नगर निगम का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की प्रत्याशी उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने बड़ी कांटे की टक्कर बीजेपी को दी और वो महज 2057 वोटों से चुनाव हार गई थी। इस बार 2026 में उपेंद्र कौर आहलूवालिया कांग्रेस के अंदर तो हैं, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। सच्चाई ये है कि उपेंद्र कौर आहलूवालिया इस समय कांग्रेस की बजाय बीजेपी की टिकट चाहती हैं और पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि वो ज्ञानचंद गुप्ता के जरिए को बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हैं और वो मेयर का टिकट बीजेपी से चाहती हैं। यानी उपेंद्र कौर आहलूवालिया की तरफ उम्मीद से देख रहे कांग्रेस के नेताओं को मायूसी रहेगी, क्योंकि उपेंद्र कौर आहलूवालिया पिछले कई महीनों से वैसे भी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। वो सिर्फ सिलेक्टेड गतिविधियां चला रही हैं और वो सिर्फ बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। यानी उपेंद्र कौर आहलूवालिया इस बार कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट में शामिल नहीं है। कांग्रेस के जो 3 सीरियस नेता मेयर पद का टिकट चाहते हैं, उनमें पहला नाम है रविंद्र रावल का। रविंद्र रावल कांग्रेस के पंचकुला के सबसे बड़े और सबसे पुराने चेहरों में शामिल हैं। पिछले 4 दशक से वो कांग्रेस के लिए लगातार वर्किंग करते आए हैं और वो पंचकुला की पॉलिटिक्स को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। सभी वार्डों के पूरे समीकरणों को अगर कोई समझता है, कोई जानता है, तो वो सिर्फ रविंद्र रावल हैं। रविंद्र रावल ही एक ऐसे नेता के तौर पर, एक ऐसे दावेदार के तौर पर नजर आते हैं जो कांग्रेस की गोटी फिट कर सकते हैं, जो कांग्रेस की जीत के लिए मजबूत प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो पंजाबी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और 55,000 पंजाबी वोटरों का एक बड़ा मजबूत ठिकाना उनके साथ में खड़ा नजर आता है। पंजाबी वोट बैंक आमतौर पर अपने प्रत्याशी के साथ में जाते हैं, तो ऐसे में अगर कांग्रेस ने रविंद्र रावल को प्रत्याशी बनाने का काम किया तो कांग्रेस के लिए एक मजबूत वोट बैंक का सहारा मिलने की उम्मीद जाग जाती है। और यह सच्चाई भी है कि कांग्रेस अगर पंचकुला नगर निगम में मेयर पद का चुनाव जीतना चाहती है तो उसे पंजाबी बिरादरी से प्रत्याशी देना होगा और पंजाबी बिरादरी में इस समय रविंद्र रावल से मजबूत दावेदार उसके पास कोई नहीं है। दूसरी दावेदार वो हैं सुधा भारद्वाज। सुधा भारद्वाज संजीव भारद्वाज की पत्नी है और वो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो भी पूरी सरगर्मी के साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं। संजीव भारद्वाज कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के जरिए टिकट हासिल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो ब्राह्मण वोटरों के साथ साथ सरकार से नाराज वोट बैंक के जरिए चुनाव जीत सकते हैं। 2024 में चंद्रमोहन के कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने के बाद संजीव भारद्वाज को ये लगता है कि उनकी तरह उनकी पत्नी सुधा भारद्वाज भी पंचकुला से मेयर बन सकती हैं। इसके अलावा 2020 में 2057 वोटों का डिफरेंस भी संजीव भारद्वाज को अपनी पत्नी सुधा भारद्वाज की टिकट हासिल करने के लिए प्रेरणा देने का काम कर रहा है। जहां तक रविंद्र रावल की बात है तो उसमें चंद्रमोहन टांग अड़ा सकते हैं। कभी चंद्रमोहन के खासम खास रहे रविंद्र रावल के साथ अब उनके रिश्ते बिगड़ चुके हैं और चंद्रमोहन किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि रविंद्र रावल को टिकट मिले। लेकिन रविंद्र रावल के लिए पॉजिटिविटी इस बात की है कि अंबाला के सांसद वरुण चौधरी उनके पक्ष में खड़े हैं, जातीय समीकरण भी उनके साथ में खड़े हैं और उनके साथ में अनुभव भी खड़ा है और 3 बेस पर उनकी टिकट की दावेदारी मजबूत नजर आती है। जो तीसरी दावेदार है वो है मनवीर कौर गिल। मनवीर कौर गिल कालका से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। उनका पंचकुला की पॉलिटिक्स में ज़्यादा दखल नहीं है, पंचकुला में उनका ज़्यादा जनाधार नहीं है, पंचकुला में उनकी ज़्यादा पैठ नहीं है, इसलिए उनकी दावेदारी कमज़ोर नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव लड़ना चाहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़ा प्लेटफार्म है और इसके जरिए वो अपनी पॉलिटिक्स को बचाने का काम कर सकती हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान किस नेता पर दाव लगाने का काम करता है। लेकिन ये सच्चाई है कि पंजाबी नेता ही कांग्रेस के टिकट के ऊपर बीजेपी को टक्कर देने का काम कर सकता है, उलटफेर करने की संभावनाएं जगा सकता है और पंचकुला में बड़ा मनचाहा परिणाम भी
भी दे सकता है। आप पंचकुला में कांग्रेस के तीनों दावेदारों में से किसे सबसे मजबूत प्रत्याशी मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस 2026 के मेयर के चुनाव में पंचकुला में उलटफेर कर सकती है? इसके बारे में आप क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम के चुनाव में मेयर और एमसी के चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।